एग्जाम्पलर का चैप्टर 9 और एनसीईआरटी का चैप्टर 10 सर्कल्स आज हम कर रहे हैं। और सर्कल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगी सर्कल के बारे में बताना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सीजन, रीजन बीइंग कि टेंजेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्शन में आएंगे। 11.2 है ना, तो चैप्टर 11 में भी 11.1 के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सिर्फ 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा और 11.2 जो कि हमारी टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल पे ही बेस्ड है। तो आपके पास यहाँ इसके सारे जो है रिजल्ट्स और सारी जो डेफिनेशंस है, थ्योरम्स है, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। तो पहली थ्योरम जो आपने 10th चैप्टर में की थी वो थी द टेंजेंट्स एंड सर्कल आर tangents and radius of circle are perpendicular to each other at the point of contact। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस रिजल्ट्स को भी हम यूज करेंगे अपने ट्रू फॉल्स में और ऑब्जेक्टिव में, और ये थ्योरम तो आपके पेपर में आती है और इसको हम 11.2 में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं और इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये हमारा है टोटल ज्योमेट्री हमारी 18 मार्क्स की है, जिसमें हमारा 6th और 10th चैप्टर और 11th चैप्टर ये तीनों हमारे कवर होंगे इसमें। 6th, 10th, 11th चैप्टर ये हमारे ज्योमेट्री बेस्ड हैं और ये तीनों चैप्टर टोटल मिला के 16 मार्क्स के हरियाणा बोर्ड में, और हमारे पास ये जो तीनों हैं सीबीएसई में भी ऑलमोस्ट 15-16 के आएंगे। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 1 मार्कर ज्यादा होंगे इस बार। और आप लोगों को इस पे जो 5 थ्योरम है, 6 चैप्टर में 3 थ्योरम है, 10 चैप्टर में 2 थ्योरम्स है। दूसरी थ्योरम कौन सी है जिसपे हम बात कर रहे हैं, वो है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल। तो PA इज इक्वल टू PB। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक और इसके साथ एडिशनल में रिजल्ट आता है कि इन दोनों ये बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है AOBP और ये 90-90 है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम, तो इन दोनों का सम बचे हुए का 180 होता है। तो आपके पास 10.2 में इस तरह के क्वेश्चन भी है, ये एंगल दे रखा है ये पूछ लिया, ये एंगल दे रखा है तो ये पूछ लिया। तो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज करके 1 मार्कर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक्सरसाइज 9.1। इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फिगर से कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन नंबर 2 की है। तो आपने यहाँ पे कंसेंट्रिक 2 सर्कल बनाने हैं जिसका एक का रेडियस 4 और एक का 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ 1 सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ये कोड मैंने बनाया बड़े वाले सर्कल का और छोटे वाले सर्कल का वो टेंजेंट है। इसका रेडियस 4, इसका 5। एंड आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट द कोड। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, एज वी नो परपेंडिकुलर कैसे है, बिकॉज टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले सर्कल का ये टेंजेंट है, दैट्स वाई ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स D इज मिड पॉइंट। अब मेरा AD मिल जाएगा मुझे, तो AB इसका ट्वाइस हो जाएगा। अब AD के लिए आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका H मुझे पता है 5 है, P मुझे पता है 4 है, एंड B आपको निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका B, अगर जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद है तो वो तो वर्बली ही कर लेंगे। ट्रिपलेट्स पे बेस्ड एक थ्योरम एक वीडियो में बना दूंगी। B इज इक्वल टू 3, मंडे तक अपलोड हो जाएगी ट्रिपलेट बेस्ड थ्योरम वो वीडियो सब। तो B इज इक्वल टू 3, AD आपका 3 आ गया, तो AB कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। B ऑप्शन इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। फिगर ऑलरेडी हमें दे रखी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इफ इन दिस फिगर इफ एंगल AOB 125 डिग्री
देन एंगल COD। आपको अब कोई रिजल्ट अगर ध्यान हो, हमने NCERT का क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको ध्यान हो, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्कल, तो ये जो आपके ये दो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हमने थ्योरम प्रूव कर रखी है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर ये दो एंगल्स का में से एक भी एंगल आपको पता है तो आपको दूसरा एंगल मिल गया। इन दोनों का सम 180 है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये एंगल 125 है, तो एंगल AOB क्या बन गया, एंगल COD इक्वल, हमें COD फिगर में दे रखा है नाम, ये A और ये B है, सॉरी ये A ये B और ये C और ये D। तो COD इज 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, D ऑप्शन, राइट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं। इन दिस फिगर AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल एंड AOC इज अ डायमीटर, ठीक है, सच दैट एंगल ACB इज 50 डिग्री गिवन है, दिख रही है। इफ AT इज अ टेंजेंट, AT is tangent to at the point A, then BAT। अभी तो आप लोग के पास ना थ्योरम और ज्योमेट्री का सिलेबस कम हो गया, बट अगर 2004 से पहले वाली अगर हम NCERT उठाएं तो 2004 से पहले वाली NCERT में ये एक थ्योरम थी जिसको हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते थे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कोड टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट में वही एंगल बनाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो आप फिगर देख रहे हो, जो AB कोड आपको दिखाई दे रही है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में आपको 9th क्लास में ये तो पढ़ी रखा कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये अगर C है तो ये एंगल अगर 50 डिग्री है और ये O है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा डायरेक्ट। तो अगर जिस बच्चे को ये थ्योरम याद है तो वेल एंड गुड, C आंसर है। बट अगर आपको ये थ्योरम नहीं करवाई है तो आप कैसे करोगे, वेरी सिंपलर वन। आप क्या करेंगे, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है और ये डायमीटर दे रखा है, तो ये कंफर्म 90 का होगा, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल। ये हमने 9th में थ्योरम की थी। या डायमीटर ऑलवेज मेक राइट एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो भी आप रिजल्ट यूज करोगे। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है आपको, तीसरा आप निकाल सकते हो 40 डिग्री। और हमें पता है टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और अगर ये 40 है तो ये क्या हो गया, 90 माइनस 40। एक्चुअल में थ्योरम भी हम ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से रिजल्ट आपको दे दिया, आप चाहे इन रिजल्ट से बेस्ड आंसर निकालो या आप डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है। आपको अगर 11th में मैथ लेना है या आगे भी लाइफ में मैथ से कोई काम है तो बेटर है ये थ्योरम को आप रिजल्ट एज ए यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। From a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, इसकी फिगर नहीं दे रखी है हमें। The pair of tangents PQ and PR to the circle are drawn, then the area of quadrilateral। देखिए जी, अब हमें जो है ये एक सर्कल दे रखा है और P से हमने दो टेंजेंट खींचे हैं और ये जो हमारा सर्कल है ये O रेडियस और इसका जो रेडियस है और ये PQ एंड PR बोथ आर द टेंजेंट्स। रेडियस 5 है और आपको पता है कि इस ट्रायंगल में अब इस पूरे का एरिया निकालना है। बेटर है कि मैं क्या करूंगी, आप देख रहे हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम प्रूव भी करते हैं थ्योरम में। तो इसका एरिया अगर निकल गया तो ये भी आ जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 का एंगल बन रहा है ना। ये 13 नहीं दे रखा आपको, ये 13 दे रखा है। P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर ये 90 है तो ये H है और P आपको दे रखा है 5, आप B निकाल लोगे। जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है उनको याद पता चलेगा कि ये 12 है, ठीक है जी। तो B आ गया मेरा 12। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है 5 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 169 माइनस 25 B स्क्वायर।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और बी आ गया मेरा 12। ये 12 मुझे क्यों चाहिए, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी और इसका ट्वाइस कर दूंगी तो मेरे पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल का अगर हम ले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों आर्म्स एक बेस बन जाती है एक ऑल्टीट्यूड, व्हाट एवर यू वांट, जो भी है वाइस वर्सा। इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, तो 12 इंटू 5, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, ये आया इसका एरिया, और इसका ही एरिया भी सेम 30, तो ओवरऑल टोटल पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया 60। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। फिगर इसकी भी नहीं दे रखी। एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल। एक सर्कल ए बी एक डायमीटर है और रेडियस 5 है, और रेडियस अगर 5 है तो ये पूरा डायमीटर मेरा 10 है, और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि एक्स ए वाई टच करती हुई जा रही है बस, ठीक है। दिस लाइन द लेंथ ऑफ कोड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 8 सेंटीमीटर, और ये पैरेलल, तो सी डी जो है पैरेलल है और ये 8 है, तो ये 5 अगर रेडियस है तो ये 3 हो गया, ठीक है जी। और ये जो सी डी है ये आपको पैरेलल कोड है, ठीक। अगर पैरेलल है, आपको पता है ये एंगल 90 का होता है, बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, सेगमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये लाइनें हमें पैरेलल दे रखी हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट द कोड, तो ये मेरा हो गया बाइसेक्ट कर रहा है। ये रेडियस मुझे पता है ये 5 है, ये 3 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4 आ गया, बी निकाल लोगे, एच दे रखा है, पी दे रखा है, इसी फार्मूले से एच आपको 5 दे रखा है, पी आपको 3 दे रखा है, और बेस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 एंड 4 इज बी माइन, ठीक। तो ये 4 आ गया, तो पूरी लेंथ क्या हो गई सीडी की 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कोड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन जो है मेरी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर आपको दे रखी है वेरी क्लियर। AT इज अ टेंजेंट, ठीक है जी, टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट OT आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, OTA 30 दे रखा है, देन AT। आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हो आप, और आप ट्रिग्नोमेट्री से ही कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, ये फिगर दे रखी है आपको, TOA 4 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 30 डिग्री। AT हमें बताना है। अब आपको भी पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री आप लगा सकते हो। H आपको दे रखा है 4 है, थीटा भी आपको दे रखा है, और थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, तो आपको B बताना है। और B बाय H किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, तो B बाय H B अपॉन 4 और कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू अगर हम टेबल में देखते हैं तो वैल्यू होती है √3/2, तो B हो गया 4 इंटू √3/2 बिकम 2√3 सेंटीमीटर। सो सी ऑप्शन इज राइट वन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, PQ इज अ कोड, फिगर आपको दे रखी है, and the tangent PR at P makes an angle 50 degree with PQ, ठीक है जी, then POQ। अब आपको अगर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद है तो आपको ये तो क्लियर है 50, और जो भी सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है सेंटर पे हमेशा डबल बनता है। एक तो तरीका ये है, 100 आपका वर्बली हो गया आंसर। बट अगर आपको ना ये तरीका याद हो जो मैंने अभी अल्टरनेट सेगमेंट का बोला था, ठीक है, देखो जी, आपको जो अपना तरीका अगर ध्यान है तो
PQ के साथ PT 50 डिग्री एंगल बना रहा, ठीक है जी। ये 50 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल कितना है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 40। अब इस ट्रायंगल पे आओ तो PO और OQ आर इक्वल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ये 40 तो ये भी 40, ये 40 40, ट्रायंगल के दो एंगल पता है, तीसरा आपको पता चल जाएगा 100 डिग्री। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इन दिस फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट APB 50 डिग्री देन OAB। अब आप देखिए, अभी मैंने शुरुआत में ही ये बताया था कि ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो इन दोनों का सम 130 और ये 130, तो सॉरी इन दोनों का सम 180 में से 50 गया तो ये आ गया 130। अब ये तो क्लियर है कि ये एंगल 130 है। अब आपको पता है कि अगर ये AB है और ये दोनों रेडियस है तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी तो लगेगी, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल, तो लेट दिस एंगल इज x, दिस वन इज आल्सो x, और इन तीनों का सम 180, ठीक है जी। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 बिकम 50 डिग्री, तो x क्या आ गया 25 डिग्री, ठीक है। और आपको बता दें, ये आपके बुक में एग्जाम्पल भी है कि ये एंगल हमेशा इसका हाफ होता, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप इसको याद रखिए, ए ऑप्शन है आपका राइट वन 8th का, ठीक है जी। 9th की बात करते हैं, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। टू टेंजेंट्स के बीच में, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, P है, A है, B है, हमें लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स निकालनी है, यानी कि P। आपको इसका रेडियस 3 दे रखा है और ये OP। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने थ्योरम प्रूव की थी तो ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, और इसके रिजल्ट जब निकाला था PAPB CPCT से, और ये भी निकाला था कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये लाइन। तो ये अगर पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए जिसमें एंगल A जो है वो 90 है, O ऊपर P नीचे, और ये एंगल 30 डिग्री आपको दे दिया। अब आपको जो दे रखा है AO 3 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है AP, यानी कि ये बेस, ठीक है। तो 3/B यानी कि P अपॉन B, tan 30 होता है, tan 30 की वैल्यू जो है मुझे पता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो B आ गया मेरा 3√3 सेंटीमीटर। तो D ऑप्शन इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या है 10, इन दिस फिगर इफ PQR इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल एट Q विद सेंटर इज O, AB इज अ कोड पैरेलल टू PR, बिल्कुल ठीक है, एंड एंगल BQR is 70 डिग्री, देन एंगल AQB। फिगर देखते हैं एक बार बना के और फिर जाके और ज्यादा मेरे पास क्लैरिटी आएगी। ये एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, ये O सेंटर से है और ये A, ये B, और ये लाइन जो है पैरेलल टू दिस कोड है। AB इज पैरेलल टू PR, ये एक मेजर बात है जो हमें यूज करनी है। AB इज पैरेलल टू PR, ये एंगल मेरा 70 डिग्री है, मुझे ये एंगल निकालना है, ये, ठीक है जी। तो एंगल AQB पूरा, AQB, ये Q, ये, और ये P और ये R, ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये पूरा 90, ये 70 दे रखा है तो ये हो गया 20, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको भी शुरू में ही मैंने बताई थी, ये 70 तो ये एंगल भी आपका 70 होगा। कोई भी कोड टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट में कोड वही एंगल बनाती है, ये 70 डिग्री एंगल बन गया। और ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है
ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये 70 ये 70, तो तीसरा एंगल कितने का बचा हमारे पास, तो 180 में से 140 गया 40 डिग्री। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज राइट वन। तो ये एग्जाम्पलर के 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।